इस लोकसभा चुनाव में 538 लोकसभा सीटों पर ईवीएम में बड़ी गड़बड़ी और धांधली हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद अब क्विंट ने बड़ा खुलासा किया कि 538 लोकसभा सीटों पर चुनाव के दिन ईवीएम में वोट जो डाले गए और काउंटिंग के दिन गिने गए वोटों में बड़ा अंतर देखने को मिला है, जिससे पूरा चुनाव ही सवाल और संदेह के घेरे में आ गया। द क्विंट की इस रिपोर्ट में क्या खुलासा किया गया कि 538 लोकसभा सीटों पर बताएंगे आगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। 10,000 से भी कम वोटों की मार्जिन से जीतने वाली लोकसभा सीट से ये, जैसे आप इसमें देख पाएंगे कि कई तरह के सीट से, जहां पर महाराष्ट्र की एक सीट है जिसे सिर्फ 48 वोटों की मार्जिन से जीता गया। केरला में 684 वोटों की मार्जिन से, मतों की मार्जिन से वहां पर चुनाव जीता गया। उड़ीसा में 1500, राजस्थान में 1600, छत्तीसगढ़ में 1800, चंडीगढ़ में 2500, उत्तर प्रदेश में 2600, लक्षद्वीप में 2600, उत्तर प्रदेश में 2678, 3150, पंजाब में 3242, उत्तर प्रदेश में 3573, ऐसे करके 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500 मतों की मार्जिन से जो है कि चुनाव जीता गया। इसीलिए 100, 150 या 2000, 2500 मार्जिन सीटों का अंतर, वोट्स कितने मायने रखते हैं, ये आप 21 सीटों के इस रिपोर्ट को देखकर, इस डेटा को देखकर समझ गए होंगे। रिपोर्ट में यह देखा हमने कि इस चुनाव में प्रत्याशी 200 से 2000, 3000, 5000, 6000 मतों के अंतर से जो है चुनाव जीते हैं। ऐसी 21 सीटें हैं आपके सामने, जो लिस्ट है, ये डेटा है। ऐसी लिस्ट जो है लंबी है। अब असली खबर पर मैं आती हूँ। ईवीएम डेटा में गड़बड़ी, 362 लोकसभा सीटों पर 5,54,598 वोट जो है खारिज किए गए। मंगलवार 4 जून को 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के साथ ही भारत के चुनाव आयोग ने अलग अलग राज्य के 362 निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम द्वारा डाले गए वोट 5,54,598 वोटों को रद्द कर दिया, खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। आपको याद होगा ना, वो चंडीगढ़ मॉडल, वहां पर 7-8 वोटों को जो है, पर्ची को जो है डिसमिस कर दिया गया था, उसे खारिज कर दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट में यह प्रमाण किया गया कि वो, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नहीं, उनकी उन 8 पर्चियों की गिनती होगी। तो यहां पर जो कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 362 सीटों पर 5,54,000 से अधिक मतों को जो है कैंसिल किया गया। चुनाव आयोग ने 176 निर्वाचन क्षेत्र में 35,093 ईवीएम वोटों का अधिशेष यानी ज्यादा वोट भी दर्ज किए हैं। द क्विंट द्वारा चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के 2 सेटों की जांच की गई। पहला, मतदाता मतदान या ईवीएम पर डाले गए मतों की पूर्ण संख्या, और दूसरा, परिणाम के बाद प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम मतों की गिनती की संख्या, जिसमें 542 लोकसभा क्षेत्र में से 538 में तालमेल नहीं पाई गई। यानी ईवीएम में डाले गए वोट और ईवीएम में काउंटिंग के दिन गिने गए वोटों में विस्तर अंतर है, और ऐसी सीटों की संख्या 538 है। 542 में से 538 सीटों पर झोल किया गया। इसका मतलब यह है कि इन निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम पर डाले गए वोटों की संख्या परिणाम वाले दिन यानी काउंटिंग के दिन गिने गए ईवीएम वोटों की संख्या में दोनों में मेल नहीं है। तमिलनाडु के उदाहरण के तौर पर आप देख पाएंगे इस लिस्ट में जो है कि तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में निर्वाचन क्षेत्र में, जहां 19 अप्रैल को यानी पहले चरण में मतदान हुआ, 25 मई को चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदान के आंकड़ों के अनुसार यहां 14,30,738 ईवीएम वोट डाले गए। वहीं 4 जून के दिन यानी काउंटिंग के दिन यहां पर 14,13,947 ईवीएम वोट गिने गए, यानी 16,791 वोट
कम पाए गए गिनती के दिन। असम के करीमगंज को देख लीजिए, निर्वाचन क्षेत्र करीमगंज जो है, जहां 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के दिन मतदान हुआ। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक यहां पर 11,36,538 वोट डाले गए और फिर 4 जून काउंटिंग के दिन यहां पर गिने गए वोटों की संख्या जो है वो 11,40,349 है, यानी यहां पर 3,811 वोट जो है वो अधिक है। चुनाव आयोग ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि दो डेटा सेटों के बीच इस विसंगति या आप कह सकते हैं कि इतना तालमेल क्यों नहीं है, इसकी वजह क्या है। अब मैं आपको कुछ सीटों के बारे में और बता देती हूँ। तो वही दोस्तों, आप देखिए तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु की तिरुवल्लुर में जो है ईवीएम में डाले गए वोट जो है वो 14,30,738 है और जो काउंटिंग के दिन वोट गिने गए उसमें 14,13,947, यानी 16,791 वोटों की डेफिसिट जो है यहां पर पाया गया, अंतर जो है पाया गया। वहीं पर अगर बात करें असम की कोकराझार की, तो वहां पर ईवीएम में डाले गए वोट 12,40,306 हैं और गिने गए वोट जो है 4 जून को काउंटिंग के दिन 12,29,546 है, यानी यहां पर डेफिसिट वोटों की मार्जिन जो है 10,760 है। इसके अलावा ओडिशा में भी करीब 9,427 वोटों की मार्जिन या डेफिसिट जो है, घाटा जो है यहां पर देखा गया। केरला में 7,928 डेफिसिट वोट्स जो है देखे गए और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी करीब 7,928 डेफिसिट वोट पाए गए। और मैंने आपको शुरू में दिखाया था, इस डेटा में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से जो है 48, 684, 1500, 2000, 2500, 3000 के मार्जिन से तमाम सीटों पर जो है चुनावी जीत दर्ज की गई है इस बार। दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश का मामला, कल ही हमने आपको बताया कि किस तरह से वहां पर जो है करीब कई सीटों पर जो है ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई और 47,000 वोटों को, करीब 48,000 वोटों को जो है, मतों को जो है वहां पर डिसमिस किया गया, खारिज किया गया और गिने गए वोट और डाले गए वोटों में इतना अंतर कैसे संभव है। इस पर यूपी की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यूपी में कहा था कि उन्होंने ट्वीट करते हुए इस चीज को समझाया था कि कहीं ना कहीं जो अंतर है वो संभव है। आपको पहले बताया था कि यूपी में डाले गए वोट और गिने गए वोटों में भारी अंतर है। तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह है कि चुनाव आयोग ने 362 सीटों पर कुल 5,54,598 वोट खारिज कर दिए, मतों को खारिज कर दिया। अब जरा सोचिए दोस्तों, ये मामला अब सामने आ रहा है कि 542 में से 538 सीटों पर ईवीएम में डाले गए वोट और गिने गए वोटों में अंतर, विस्तार जो है, विस्तर अंतर है, बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है। और इसके चलते जो है करीब 5,54,000 से अधिक मतों को जो है डिसमिस किया गया, खारिज किया गया, यानी चुनाव को अब निष्पक्ष नहीं कह सकते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आगे ये मामला चुनाव से पहले पहुंचा था। नरेंद्र मोदी कह रहे थे ना कि ये बार बार ईवीएम का रोना रोते हैं, क्यों नहीं रोएंगे। आज ये मामला सबके सामने है कि 538 संसदीय क्षेत्र में 538 सीटों पर ईवीएम में डाले गए वोट और गिने गए वोट, 4 जून को जो वोट गिने गए, दोनों में अंतर है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आगे वीवीपैट और ईवीएम में 100% मिलान कराने की अर्जी पहुंचाई गई थी, अर्जी दाखिल किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि इसमें कोई भी चीज जो है हम शक के आधार पर इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन आज देखिए 538 सीटों पर सवाल खड़ा हो गया है। चुनाव में बड़ी मात्रा में धांधली तो हुई है, ये शक तो पैदा हो चुका है। अब इसकी जांच कब होती है, कैसे होती है, कौन कराता है, ये भी सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को जवाब देना होगा वोटर टर्नआउट डेटा के मामले को लेकर के। लेकिन ये खबर जो सामने आई है कि करीब 538 सीटों पर ईवीएम में डाले गए वोट और गिने गए वोटों में बड़ा अंतर है। 10,000, 12,000, 13,000, 6,000 वोटों की अंतर से जो है इन 538 सीटों पर चुनावी जीत जो है, जिसने भी जीता है, चाहे वो विपक्ष के दल से हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के दल से हो, उन हर एक सांसद की जीत पर एक क्वेश्चन मार्क, एक कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग गया है। और 360 सीटों पर 5,54,000 से अधिक
मतों को खारिज करना, इस पर भी चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट को आप किस अंदाज में देखते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी खबरों को हम आप तक पड़ताल के साथ, एनालिसिस के साथ पहुंचा सके, बेबाक और बेखौफ तरीके से सच का उजागर कर सके, इसके लिए हमें आपकी मदद की, आपकी सहयोगिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। रिपोर्ट पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।